आदरणीय मानस प्रेमी बंधुओं, प्रभु श्री के आवाहन और सुमिरन के साथ श्री महाकाल रामायण संकीर्तन मंडल मोक्षधाम छिंदवाड़ा प्रति सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी प्रभु श्री के पावन चरणों पर अपनी हाजिरी लगाने जा रहा है। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जिन भी मानस प्रेमी बंधुओं तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उन सभी भक्तों का श्री महाकाल रामायण संकीर्तन मंडल हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है और साथ ही साथ निवेदन भी करता है कि हम सभी रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री की कथा का रसपान करेंगे। मंडल की परंपरा के अनुसार मंडल के कार्यक्रम को 2 चरणों में संपादित किया जाता है, जिसके प्रथम चरण में शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुंदर भजनों के साथ 2 दोहे का गायन और मध्यांतर के पश्चात द्वितीय चरण में कुछ मधुर भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। आज का जो हमारा रामचरितमानस पाठ होगा, मानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 243 के पश्चात चौपाई है। कटी तूनीर पीतपट बांधे, कर सर धनुष बाम भर कांधे। यहाँ से हमारा रामचरितमानस पाठ प्रारंभ होगा, जो कि एक सुंदर से भजन मन सुमिरन कर ले राम को राग बाहर के मधुर सुरों पर आधारित होगा। तो आइए बंधुवर, रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति राग बाहर। सुमिरन कर ले राम को मन, सुमिरन कर ले राम को मन, सुमिरन कर ले राम को मन, सुमिरन कर ले राम को
कर ले राम को मन सुमिरन 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 कर ले राम को मन। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। कटोरी रे पीठ पद बांधे बीत जाके उपबीत सुहाई देखी लोग सब भय सुखारे हर से जन को देख दो भाई निज कथा सुनाई जय जय जाहि कुमार वर दो सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया और जैसा कि आज एकादशी है, एक सप्ताह पूर्व आप सभी को मंडल के माध्यम से बताया गया था कि एकादशी 2 स्थानों पर निषेध है। एक तो जगन्नाथपुरी था और दूसरा है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में वृंदावन में, जो कि आज 27 अप्रैल तिथि है। 27 अप्रैल सन 1559 ईस्वी पूर्व में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म हुआ था 1559 ईस्वी में। आदरणीय बंधुवर, एकादशी राधा वल्लभ संप्रदाय में निषेध क्यों है? उन लोगों का मानना ऐसा है हरिवंश महाप्रभु का कि प्रभु को एकादशी के दिन हम 56 भोग लगाते हैं, तो उस दिन तो एकादशी तिथि है। जिस दिन हमने, क्षमा करें, 10वीं तिथि को जब भोग लगाया तो उस दिन तो 10वीं तिथि है और प्रभु को नित्य
56 भोग वृंदावन पर लगाए जाते हैं। तो उस दिन तो 10वीं तिथि है जिस दिन हमने प्रभु को भोग लगाया है, और प्रभु का जब हमको प्रसाद प्राप्त होता है अगले दिन प्रातः, तब एकादशी तिथि रहती है। अब जब हमने प्रभु को भोग लगाया है तो एकादशी पर कैसे श्राप हो गया, ऐसा हरिवंश महाप्रभु जी का कहना था, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता, उस दिन प्रभु के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। ऐसा वृंदावन तीर्थ में हजारों लाखों, जो कि हित हरिवंश महाप्रभु के संप्रदाय के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय से जो रचित है वह कथा चलती आ रही है। और सर्वप्रथम संप्रदाय श्री राधा वल्लभ संप्रदाय रहा संपूर्ण वृंदावन में, जो कि तीनों ठाकुर के विद्यमान रूप में हरिवंश महाप्रभु के प्राकट उत्सव के समय से मनाया जाने लगा। और बहुत ही सुंदर कथा इस समय रामचरितमानस पर चल रही है। महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लखनलाल जी जनकपुर की ओर पधारे हैं। यह कथा हमने पिछले साप्ताहिक कार्यक्रम में श्रवण की थी, और आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के समक्ष रखेंगे। मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम पूजनीय श्री नंदलाल जी हरतालकर जी के मुखारविंद से। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम मत्सका रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निभुदेव भावी भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, प्रसंग बालकांड का है और बड़ा ही सार गर्भित प्रसंग है। बाबा तुलसी ने इस चौपाई में इतना सुंदर प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन किया है जिसकी उपमा कोई कर नहीं सकता। इस प्रकार से बाबा तुलसी ने इस चौपाई में कहा है। क्या कहा है, आइए दर्शन कीजिए। कटी तुनीर पीत फटत है बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। बाबा तुलसी कहते हैं कि बाएं हाथ में उनके बाण है और दाहिने हाथ में बाण है, बाएं हाथ में उनका बाण है और उनका जो कमर पीत पीताम्बर इतना सुंदर दिखता है कि उसमें किसी भी प्रकार का बनावटी वेश नहीं दिखता। आज के समय में तो जिस प्रकार से मनुष्य को चित्त काय में लग गया, ये मोबाइल में लग गया है, उस प्रकार का यदि चित्त प्रभु रामचंद्र जी के इसमें लगा दे तो प्रभु रामचंद्र जी का मनन चिंतन बहुत ही सुंदर प्रकार से हो सकता है। ऐसा बाबा तुलसी इस रामचरितमानस में कहते हैं। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए।
कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए है प्रभु रामचंद्र जी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई, बिल्कुल सादे वेश में प्रभु रामचंद्र जी यज्ञशाला में, धनुष यज्ञशाला में जाने के लिए तैयार है। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंगन पे धनुष, पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। और जनक जी, उनको जनक जी के जितने भी नारी पुर नारी वहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए थे, वो उनका दर्शन करने के लिए ललायित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। इस प्रकार से बाबा तुलसी इस चौपाई में करते हैं। देखी लोग सब भय सुखारे, जनकपुर के जितने भी लोग थे इतने सुखी और आनंदित हुए कि वो भगवान प्रभु रामचंद्र जी को देख रहे थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी सभी को उनके ही रूप में दिख रहे थे। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। इस प्रकार से तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में कहते हैं, नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियाँ भी नहीं चलती। जो आंखों की जो पुतलियाँ है वो भी चलना बंद हो गई। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। जनक जी तो जब पहले समय में ही प्रभु रामचंद्र जी को देखे थे तो हर्षित हुए थे और विश्वामित्र जी के चरण पकड़ के उन्होंने ये अपने अंदर की भावना कही थी कि यही वर मुझे वर रूप में मिले, ऐसी उन्होंने निवेदन किया था। दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। इस प्रकार से मुनि के चरण पकड़ने का तात्पर्य यही है कि यही जो वर है प्रभु रामचंद्र जी मेरी कन्या के लिए ही उचित है। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि ही दिखाई। विनती करके अपनी कथा सुनाई। किसने? जनक जी ने। किसको? विश्वामित्र जी को। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि न दिखाई। जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चित वही सब कहू। विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि को सब प्रकार से संतुष्ट प्रभु जनक जी ने किया और दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर उनको देखते हैं, उनको निहारते हैं और नाना प्रकार की कल्पना करते हैं कि यही वर मिथिला नरेश किशोरी के लिए उचित होंगे। इस प्रकार से बाबा तुलसी रामचरितमानस में चौपाई में वर्णन करते हैं। आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सज्जनों, जीवन में जब कभी भी तुमको मौका मिले, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो या छोटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, राजा भैया ध्यान से सुनो, हमेशा छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, उसका भी सम्मान, उसका भी प्रशंसा मनुष्य ने करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य के पास रहना चाहिए। अब ये रामचरितमानस हमको क्या बता रही है कि जनक जी ने मिथिला में इतना सुंदर यज्ञशाला का निर्माण किया, मंच तैयार किया, और वहां विश्वामित्र जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उसी पर से मुझे याद आया कि आज का मनुष्य जो है प्रशंसा को भूलते जा रहा है। हम भैया की प्रशंसा कर ही नहीं सकते, इसके पीठ पीछे भी हमको उनकी प्रशंसा करना चाहिए। ऐसा प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन कर रहे हैं। निज निज रूख राम ही सबु देखा, कौन जान कछु मरम विशेषा। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। पूरे मिथिला नरेश ने प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन किए। दर्शन करते ही वो उनको दर्शन करते ही रह गए। इस प्रकार से बाबा तुलसी इस चौपाई में वर्णन करते हैं। भली रचना मुनि नृपसन कहूं, राजा मुदित महा सुख लहूं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। क्यों? क्योंकि माया का स्वरूप में सब लोग बंधे हुए थे। वहाँ प्रभु रामचंद्र जी ब्रह्म का रूप लिए हुए थे। उनको देखकर वो इतने सुंदर लग रहे थे कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। इस प्रकार का वर्णन करते हैं। आगे जो प्रशंसा की बात है, तो मुनि ने राजा से कहा, मुनि ने मतलब विश्वामित्र जी ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। आपने जो यज्ञशाला का जो निर्माण किया है बड़ा ही सुंदर किया है। आप क्या उदाहरण करके देख लीजिए। यदि प्रशंसा आपके जीवन में रहेगी तो आप प्रशंसा करते जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा आप प्रशंसनीय के मुखिया कहलाएंगे। ऐसा मुनि ने रचना की। प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। किनको? राजा जनक जी को। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु, तब बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर है। इतनी बड़ी यज्ञशाला, धनुष यज्ञशाला थी। उसमें करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा राजा लोग वहाँ पर आमंत्रित थे। और इतनी बड़ी यज्ञशाला में भी ओ प्रभु विश्वामित्र जी का, राम जी का और लखनलाल जी का जो मंच बना हुआ था वो देखने लायक था। और वो सभी से उच्च स्थान पर बनाया गया था। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। इस प्रकार से प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी की प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा से आपका हित ही होगा, अहित नहीं होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।